जो कुछ भी आप कह लें, जहां भी जो मर्जी थेरी लेके आ जाएं, आपके पास एग्जाम्पल है 79 में शाह ईरान, फिर उसके बाद सद्दाम हुसैन, फिर उसके बाद हाफिज अल असद, फिर हुर बोमदीन, फिर उसके बाद आपका अनवर सदात। ये कौन है? ये सब अमेरिकन इंस्टॉल्ड हैं, और जहां ये चाहते हैं ये अपना एक थिएटर खोल देते हैं और उसको डिसमेंटल कर देते हैं। ये क्या था? ये वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन कहां निकला है? निकला कहीं? कहीं नहीं निकला। 1 मिलियन मार्च भी हुआ था लंदन में, जिसमें मैं भी था, लेकिन नथिंग हैपेंड। द क्वेश्चन इज, ये अमेरिका वही करेगा जो ये चाहेगा। वो चाहेगा कि उनके इंस्ट्रक्शंस के ऊपर, उनकी गाइडेंस के ऊपर आपने इस मुल्क को चलाना है। हमारी एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, और इस स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के अंदर वो लॉन्ग टर्म देखते हैं। अगर आपको याद हो 50s के अंदर उनके यहाँ एयर बेसिस भी थे बटाबेर के अंदर नियर पेशार, तो वो ख़त्म कर दिए। वो U2 वो आप उसके स्पाइंग के लिए रखे थे। तो अमेरिका आपको इस्तेमाल करता है एज इज वेयर इज बेसिस। हम नॉन नेटो एलाई भी हैं उनके, तो ये गेम्स खेलते रहते। इन्होंने इमरान को हटाया भी है, और अब उसको सब वो समझेंगे कि ये समझ जाएगा तो शायद इसको वापस ले आए। वी डोंट नो, बट एट द एंड ऑफ द डे हमने देखना है कि हम कितने सॉवरन हैं, हम कितने सॉवरन हैं। बड़े लोगों ने, ये मुजम्मल साहब भी आपको बताएंगे, बड़े लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि जुल्फकार अली भुट्टो को छोड़ दो, ये कर दो, फलाना कर दो। किसी ने नहीं छोड़ा। द क्वेश्चन इज, हमने अपने आप को देखना है कि हाउ स्ट्रांग आर वी। और जब तक आप अपने आप को ये करप्शन फ्री और स्ट्रांग नहीं करेंगे, तो फिर आपको इसी तरीके से इस्तेमाल लोग करते रहेंगे। ये तो अमेरिका चाहेगा, तो अमेरिका चाहेगा तो खान वापस आ जाएगा, आप कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, अगर वो चाहेगा। अगर हमने वो कहना है ना, नॉनसेंसिकल टॉक नहीं है, तो फिर हम ख्वाब में रहेंगे। और भाई वो जो कहेगा वही होगा, सिंपल एज दैट। आपका सबसे बड़ा इंपोर्टर है वो पाकिस्तान का, नंबर 2 ब्रिटेन है, उसके बाद यूरोपियन यूनियन है। तो आप क्या, कैन यू अफोर्ड इट? अभी आपने एक मिसाइल टेस्ट किया है लॉन्ग रेंज, उन्होंने आपके लोगों के ऊपर वो आप कह लो कि कंसर्न शो कर दिया। द क्वेश्चन इज, ये मैं क्या आपको बताऊं, ये जो न्यूक्लियर ब्लास्ट हमने किया है, ये किसके कहने पे किया है? पता है किसके कहने पे किया है? मैं आपको बताता हूं, CIA के। हम तो कर नहीं रहे थे, हम कर नहीं रहे थे। नवाज शरीफ को 6 फोन आ गए थे, नवाज शरीफ नहीं कर रहे थे। शमशाद अहमद खान फॉरेन सेक्रेटरी हैं, उनसे पूछें, वो आपको बताएंगे। और जो जर्नल से उस वक्त, वो आपको बताएंगे कि CIA ने कितना जोर दिया, डिस्पाइट क्लिंटन ने कहा कि मत करो। हमने कर दिया, और अच्छी बात है हमने किया। सो एट द एंड ऑफ द डे, ये वहां 2 गवर्नमेंट्स हैं, और वो 2 गवर्नमेंट्स वर्ल्ड पावर को देखती हैं, वर्ल्ड पावर को मैनिपुलेट करती हैं। कितने कितने इनके बच्चे, नोरिएगा जैसे बच्चे निकाले और उसके बाद उसी तरह उनको मार दिया। किस तरह एस्कोबार को आपने प्रमोट किया, फिर एस्कोबार को आपने मार दिया। साउथ अमेरिका के अंदर आप करते क्या है? यही तो आपकी ये आपके कारनामे हैं, जो अब मैंने आपको सारा मिडिल ईस्ट का बताया। ये कौन थे? इन्हीं के बनाए हुए बंदे थे। तो हमें खेलनी है, एक बास्केट के अंदर सारे अंडे नहीं डालने, हमने मिक्स करके खेलना है। दैट्स द वे फॉरवर्ड। ठीक है मीर साहब। मुजम्मिल साहब, ये जो मीर साहब की गुफ्तगू है, इससे आप यकीनी तौर पर इत्तफाक कर रहे हैं ये सारी बात से कि भाई अमेरिका जो चाहेगा, अगर वो चाहेगा खान वापस आए, तो अब पाकिस्तान की जो रियासत है वो मजबूर हो जाएगी और उसे करना पड़ेगा फिर ऐसा? मैं नहीं समझता ये बात, और मैं नहीं समझता कि इस वक्त अमेरिका कोई ऐसी पोजीशन में है कि मेरा मतलब है कि पाकिस्तान को इस तरह डिक्टेट किया जा सके। और मैं समझता हूँ कि ये जो सारा नैरेटिव है कि अमेरिका इमरान खान को लाना चाहता है, ट्रंप इमरान खान की रिहाई के लिए दबाव डालेगा, और ट्रंप इंतज़ामिया पाकिस्तान का बाजू मरोड़ेगी, ये इमरान खान की मुश्किलात में इजाफा करेगा। अगर यानी ट्रंप इंतज़ामिया मजबूर करती है पाकिस्तान को, तो इमरान खान की मुश्किलात में इजाफा होगा इससे, मुझे ये लगता है। क्योंकि अगर पाकिस्तान में उनके लिए कोई आसानी पैदा भी होनी है, तो रियासत पाकिस्तान ये सोचेगी कि ऐसा लगेगा कि हम अमेरिका के आगे झुक गए हैं, और पब्लिक परसेप्शन ये होगा कि हमने अमेरिकी दबाव में ये सारा कुछ किया है। तो मेरे ख्याल में वो नहीं किया जाएगा, क्योंकि उससे तो फिर सारा एस्टेब्लिशमेंट का इमेज और गवर्नमेंट का इमेज ख़त्म हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि ये दबाव एक तो उस तरह का होगा जिस तरह की बात की जा रही है। मेरी बहुत सारे सीनियर सफारतकारों से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि उनके बयानात आते रहते हैं, लेकिन अगर उनके पीछे एक्शंस ना हों
तो फिर बयानात की हद तक ही हैं। जैसे डू मोर के बयानात आते रहते थे, लेकिन उनके पीछे वो एक्शंस नहीं थे। उस वक्त मिलिट्री एड भी जारी रहती थी, सब कुछ जारी रहता था और डू मोर का मंत्रा भी जारी रहता था। इसी तरह मेरा मतलब है और भी काफ़ी दफ़ा अमेरिका हमारे बारे में बात भी करता रहा, लेकिन हमारे साथ काम भी करता रहा। तो अगर वो बात करना चाहेंगे, इसके ऊपर कोई एक आध कॉल आएगी या कुछ होगा, तो पाकिस्तान उसको, मुझे नहीं लगता वो कैंपेन बनाएंगे, इसको बोन ऑफ कंटेंशन पाकिस्तान और यूएस रिलेशंस में बना लेंगे कि जी जब तक इमरान खान रिहा नहीं होगा तब तक अमेरिका पाकिस्तान से बात ही नहीं करेगा, जब तक इमरान खान को इक़्तिदार में नहीं लाएंगे तब तक अमेरिका पाकिस्तान के साथ कोई डीलिंग ही नहीं करेगा। मुझे ऐसा मंजरनामा नज़र नहीं आता। दो मुल्कों के, दो रियासतों के आपस में ताल्लुकात हैं, वो अपनी राय का इजहार ज़रूर कर सकते हैं, हम भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये नहीं नज़र आता कि वो प्रेशर ऐसा होगा कि जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशर नगू होकर उनको सीधा अडियाले से वज़ीर आज़म हाउस ले जाएगी। मुझे रिहाई भी नज़र नहीं आती और वज़ीर आज़म हाउस भी नज़र नहीं आता।